इजराइल की अभी अभी खबर आ रही है, इजराइल के मिसाइल हमलों से दहला ईरान ब्रेक करिए। ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला हुआ है। यह देखिए जरा, शिराज में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। शिराज में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, इजराइल की भयंकर बमबारी से कांपा तेहरान। आइए जरा, तेहरान पर हमला हुआ है। पीछे आपको तेहरान दिखाई दे रहा है। यह देखिए, इजराइल की भयंकर बमबारी से कांपा तेहरान। यह देखिए, नोबोन यार्ड इलाके में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय। ईरान से जंग में शामिल होगा यूएसएस जॉर्ज बुश। शॉट्स के साथ यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ 3 डिस्ट्रॉयर मिडिल ईस्ट रवाना। 5000 सैनिक और 80 मिलिट्री विमानों के साथ तैनाती। मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद। आइए इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया। ये देखिए, ईरान से जंग में शामिल होगा यूएसएस जॉर्ज बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ यूएसएस रॉस, यूएसएस डोनाल्ड कुक, यूएसएस मेसन डिस्ट्रॉयर भी मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया है। फ्लोरिडा से मिडिल ईस्ट पहुंचने में 10 से 12 दिन का वक्त लगेगा। यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती से पहले प्री डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। करीब 5000 सैनिक और 80 मिलिट्री विमान यूएसएस बुश में मौजूद हैं। आइए जरा बिग वॉल पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बिग वॉल पर। फिर सुनील ब्रेकिंग और शॉट और बिग बॉल के साथ हम आएंगे। ये देखिए, क्यों यूएसएस जॉर्ज बुश, ये यूएसएस जॉर्ज बुश आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, क्यों यूएसएस जॉर्ज बुश को ईरान युद्ध में लाना पड़ रहा है। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, क्या यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की जगह यूएसएस जॉर्ज बुश को लाया जा रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए, क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन भी अब इस युद्ध से पीछे हटने वाला है। नेक्स्ट दिखाइए, सवाल, क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान के हमले की खबर सही है। नेक्स्ट दिखाइए, क्या अमेरिका इस युद्ध में अपनी कामयाबी के झूठे दावे कर रहा है। ये वॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। मैं बख्शी सर से क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा और फिर उसके बाद अशोक सर के पास आऊंगा। सर, क्या यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जिसके लॉन्ड्री रूम में तथाकथित तौर पर आग लग गई थी, उसके जाने के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी हिट कर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान का बराज ऑफ अटैक है, इसीलिए यूएसएस जॉर्ज बुश को लाना पड़ रहा है, क्योंकि शायद अब यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पीछे हट रहा है। योर टेक बख्शी सर। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, जो दोनों निमिट्ज क्लास डिस्ट्रॉयर थे, 1 लाख टन के डिस्प्लेसमेंट वाले, जॉर्ज क्या कहते हैं, जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन। जेराल्ड फोर्ड तो वापस पहुंच गया है क्रीट और उसकी रिपेयर हो रही है, 1 साल लगेगा रिपेयर में। उसके अलावा अब्राहम लिंकन भी पीछे हटाया जा रहा है। जो त्रिपोली और बॉक्सर आ रहे हैं वो 40,000 टन के छोटे कैरियर हैं और उस पर केवल VTOL एयरक्राफ्ट हैं अपने F-35 12, जबकि 75 थे जेराल्ड फोर्ड पे और अब्राहम लिंकन पे 75 ईच। इसका मतलब आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आपको एक नया कैरियर भेजना पड़ रहा है। और मुझे आप समझाइए, कैसे जहाँ पे जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन नहीं ठहर सके उस इलाके में, वहाँ ये छोटे छोटे कैरियर कैसे टिकेंगे, कैसे ग्राउंड अटैक्स करेंगे, कैसे मरीन लैंडिंग्स कराएंगे ये जाके गल्फ ऑफ हॉर्मूज में। ये तो सब कहानी है। ये देखिए, अमेरिका को नुकसान बहुत खासा हुआ है और जो पूरी नेवल डॉक्ट्रिन है उसको चोट पहुंची है। पावर प्रोजेक्शन का मेन आला था एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड, वो 2 पीछे अगर हटाने पड़ गए तो इज द न्यूक्लियर कैरियर पावर प्रोजेक्शन टूल या लायबिलिटी। You're right. You're right. सर, आज एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट यही कह रहा है, जो आप कह रहे हैं कि ये जो वॉरशिप्स हैं, दे आर नथिंग बट सिटिंग डक्स। युद्ध एकदम चेंज हो चुका है और इस युद्ध से ये साफ दिखाई दे रहा है। चाहे वो, बाय द वे, अपने दर्शकों को बता दूं, अमेरिका के पास कहने के लिए 11 वॉरशिप्स हैं।
ये डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके टोटल 3 ही एक्टिव हैं और उनमें से एक अब क्रीड वापस जा चुका है, दूसरे में शायद क्षति हुई है और तीसरा अब रवाना किया जा रहा है। 3 ही एक्टिव हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के खुद सोर्सेस कह रहे हैं। इस सब के बीच में बख्शी सरबीविंदी बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान के औद्योगिक ठिकानों पर तबाही हुई, इस वक्त की बड़ी खबर। IRGC से जुड़ी फैसिलिटी पर इजरायली हमला, बड़ी खबर। आहवाज के खुस्तेन स्टील प्लांट पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट, धमाकों में सैन्य व्हीकल पार्ट्स यूनिट तबाह कर दिया गया। ये देखिए प्लांट में मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के बनते थे उपकरण। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, इजरायल ने ईरान की केमिकल फैसिलिटी को दहरा दिया, ब्रेक करिए। शिराज और इस्फहान में हमलों से दहशत, बड़ी खबर। ये देखिए शमशाबाद जहाज निर्माण यूनिट किया गया तबाह, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ऑयल स्टोरेज टैंक फैसिलिटी भी नष्ट कर दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हमलों से भड़का ईरान, ब्रेक करिए। इजरायल को हमलों का भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दी चेतावनी, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। न्यूक्लियर फैसिलिटी, पावर और स्टील प्लांट पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल का हमला, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए।